आज राह का बुधवार है। ऐश वेडनेसडे कहलाता है। हम सब मिलकर परमेश्वर की इबादत करते हैं क्योंकि ये लेंट के दिन का पहला दिन है। और जब हम परमेश्वर के नज़दीकी में आते हैं तो परमेश्वर हम सब पर अपनी आशीषें उंडेलता है। आइए अपनी इबादत को शुरू करेंगे। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। इस समय हम सब मिलकर गाएंगे गीत, तेरी शीरीन आवाज़ में सुनता हूँ खुदा।
पुराने नियम में से हम सब पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब और उसका 58 अध्याय और उसके पहले पद से। गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश भी पौ फटने के समान होगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा, मैं यहाँ हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। इसी के साथ हम नए नियम में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसके पहले पद से। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू 6th chapter beginning from 1st verse। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो तुम स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं में गलियों में करते, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है उसे तेरा बाईं हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा।
जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये मसीह का सुसमाचार है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, आप अपनी बनाई हुई किसी भी वस्तु अथवा प्राणी से घृणा नहीं करते और उन सब लोगों के पाप क्षमा करते हैं जो पश्चाताप करते हैं। हमारे भीतर पश्चातापी मन और नया हृदय उत्पन्न कीजिए, ताकि हम अपने पापों के लिए दुखी हों और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और आपसे जो परम दयावान हैं पूर्ण क्षमा और शांति प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं तथा अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। राख के बुधवार के दिन हम मसीही अनुशासन की आत्मा के बारे में बातचीत करते हैं। राख मिट्टी, राख को राख, मिट्टी को मिट्टी, एश टू एश एंड डस्ट टू डस्ट। राख के बुधवार के अलावा एक समय और ये फ्रेज हमें सुनने को मिलता है, और वो समय होता है किसी के बरियल का समय, जब प्रीस्ट या बरियल देने वाले पादी साहब इन शब्दों को बोलते हैं। लेकिन ये शब्द उस आदमी के लिए काफ़ी देर कर देते हैं, क्योंकि जो इस जहान से रहलत कर गया है वो आदमी अब कुछ कर नहीं सकता है। He or she has lost the battle of life. जिंदगी की जंग जो है वो हार चुका है। लेकिन जो वहाँ आसपास खड़े हैं और जीवित हैं, उनके लिए जो है बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि राख को राख और मिट्टी को राख को राख और मिट्टी के सबूत करते हैं। राख के राख, राख को राख और मिट्टी को मिट्टी के सुपुर्द करते हैं, क्योंकि ये बात जो है एक ऐसी बात है जिसमें हमें सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि हम लोग क्या मिट्टी में जाएंगे और मिट्टी में मिलेंगे। और ऐसे समय में जो है एक तरह की एक नई बात हमारे जीवन में आना चाहिए, जैसे कि योएल नबी जो है अपने लोगों को पुकार कर कहता 2 अध्याय के अंदर कि सियोन में नरसिंगा फूको, ट्रम्पट तुरही उसको फूको। आर्मी के अंदर जब ट्रम्पट
या तुरही फूंकी जाती थी, इसका मतलब होता था प्रिपेयर फॉर द बैटल, युद्ध की तैयारी करो। और योएल नबी यहाँ पर जो है एक आत्मिक लड़ाई की बात करता है, स्पिरिचुअल बैटल की बात करता है, क्योंकि वो वार्निंग देता है कि यहोवा का दिन आता है वरन निकट है। इसलिए 12वें पद में वो कहता है, उपवास के साथ रोते पीटते हुए आओ, पूरे मन से पश्चाताप के साथ आओ। इसका मतलब है कि हम अपने आप को नम्र बनाकर परमेश्वर के सम्मुख आएं, क्योंकि हम उस आदम को कहे गए कथन को याद रखें, जब आदम ने पाप किया था और परमेश्वर के उस रिश्ते से उसका रिश्ता टूट गया था, तो परमेश्वर जब श्राप देता है तो कहता है तू मिट्टी है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। रिमेंबर यू आर डस्ट एंड टू डस्ट यू शैल रिटर्न। तो मिट्टी के अंदर वापस चला जाएगा। परमेश्वर जो है आदम को याद दिलाता है कि उसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से जो है उसकी ज़िंदगी जो है वो शुरू हुई है, उस मिट्टी से जिससे परमेश्वर ने उसको बनाया। और रात के बुधवार के दिन जब हम एशेस को, राख को जो है अपने सर पर लगाते हैं, क्रॉस का निशान बनाते हैं, वो हमको जो है याद दिलाता है कि हम अपने आप में कुछ नहीं है, हम जो है मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। और ये एक ऐसा दिन है कि हम नम्रता के साथ, दीनता के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं। इसलिए लिखा कि उपवास के साथ रोते और पीटते हुए आओ। इट मीन्स we have to see that how we are coming to the Lord. It means to reflect on our attitudes. हमारा जो रवैया है हम उसके ऊपर ध्यान करें। हमारा जो कहना चाहिए कि नज़रिया और या हमारी जो प्रवृत्ति, हमारा जो एक्शन है, एटीट्यूड है, उसको हम याद करें। हमारे एक्शन को, हमारे चाल चलन को, हमारे काम को जो हम करते हैं उसको याद करें। और हमारी प्रायोरिटीज़, जो प्राथमिकता हमारी है, उसको हम याद करें। ये 3 बात जो है ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के सामने आए। द फर्स्ट थिंग इज़ अवर एटीट्यूड, जिसमें हमको अपनी प्रवृत्ति या अपना रवैया देखना है। सेकंड इज एक्शन, जो हमारा चाल चलन और हमारा काम है उसको देखना है। थर्ड इज प्रायोरिटीज, कि हमारी प्राथमिकता जो है कहाँ है। और जीवन के अंदर जब हम 3 बातों पर ध्यान करते हैं तो हमें लगता है कि तीनों बातें जो है हमारे उस चरित्र से जो परमेश्वर हमसे चाहता है उससे हम कहीं दूर हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। इसलिए जो पश्चाताप और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पास लौटना है, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें छिपाए रखते हैं अपने आप से और दूसरों से। वी प्रिटेंड दैट वी आर वेल, हम सब ठीक हैं। हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं है, और हम परमेश्वर से, दूसरों से जो है अपने बारे में बहुत कुछ छिपाने की कोशिश करते हैं। बट यू शुड नो दैट गॉड नोज एवरीथिंग। वी हैव सीक्रेट थॉट्स, हमारे पास जो है ऐसे विचार हैं जो कि बहुत ही कहना चाहिए कि किसी को पहचानने में दिक्कत होती है, उनको कोई जान नहीं सकता, गुप्त हैं वो। फिर जो है हमारे पास है सीक्रेट डिज़ायर्स, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो कि गुप्त डिज़ायर हैं। और फिर जो है हमारी सीक्रेट फीलिंग्स है, अपना जो है एक तरह की जो फीलिंग्स हमारी है वो सब हम छिपाते हैं, लेकिन कभी कभी जब हमें याद आती है तो हम खुद उस पर जो है शर्मिंदा होते हैं। अदर में थिंक दैट वी हैव ए प्योर हार्ट, बट वी नो what impurity
और व्हाट इम्प्योर थॉट्स वी हैव इन आवर हार्ट, हमारे दिल में क्या है। इसलिए जब आज सुसमाचार पढ़ा गया, मत्ती रची सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, तो वहां हमको वार्निंग दी गई है, चेतावनी दी गई। कहा गया है सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल ना पाओगे। हम दिखाने के लिए ना करें। आज राख के बुधवार के दिन जो है हम अपने आप को देखें कि जो हमारा जो काम है, हम जिसको हम धार्मिकता या राइचियसनेस बोलते हैं, वो क्या है। हम जो है दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु हम नम्र बनकर परमेश्वर के साथ जो है कार्य करेंगे। ऐश वेडनेसडे के दिन जब हम राख सिर पर लगाते हैं तो वो हमें नया जीवन शुरू करने का जो है फैसला करते हैं पश्चाताप के साथ। पुराने समय के अंदर जो है सिर पर राख मलना या बदन पर राख मिलना या सैक क्लोथ जो कि टाट के कपड़े होते वो पहनना पश्चाताप की निशानी हुआ करती थी। और वो ये याद दिलाते थे कि हम अपने किए हुए कामों से शर्मिंदा हैं और उसको हम छोड़ना चाहते हैं। और ऐश वेडनेसडे के दिन जो है हम पाप के जीवन को छोड़ने का हम प्लान करते हैं, योजना करते हैं या अहद बांधते हैं। पहला राजा उसका 21वां अध्याय के अंदर जब हम आहाब के बारे में पढ़ते हैं तो आहाब जो है परमेश्वर के सामने जब उसको पता चलता है कि परमेश्वर सजा देने वाला है तो अपने कपड़े फाड़ता है। अपने कपड़ों को फाड़ने के बाद उसे सैक क्लोथ लपेट कर उपवास करने लगता है। और फिर एक शब्द और लिखा गया वहां कि वो दबे पांव चलने लगता है। मतलब अपने चाल के अंदर जो है वो भी दिखाई दे रही है कि नाउ ही इज कंप्लीटली ब्रोकन। और तब यहोवा उसके लिए कहता है कि आहाब अब नम्र बन गया है और मैं उसके मन को देख रहा हूँ, और अब जो उसके जीवन में मैं विपत्ति डालने वाला था वो अभी नहीं डालूंगा। So you can understand and imagine how God is looking at us. आज राख के बुधवार के दिन परमेश्वर हमारी तरफ क्या देख रहा है। जोना नबी किताब के अंदर कहा गया था कि सारे जानवर और मनुष्य दोनों जो है वो टाट का कपड़ा पहनकर और उपवास रखकर परमेश्वर के सामने आना है। अय्यूब जब पश्चाताप करता तो उसके लिए भी लिखा गया है कि राख में बैठकर पश्चाताप करता है। तो वो जो है एक बाहरी निशान है और उसका मतलब है कि ही इज कंप्लीटली ब्रोकन एंड ही वांट्स टू स्टार्ट ए न्यू। वो फिर से अपने जीवन को शुरू करना मांगता है, परमेश्वर की नज़दीकी में आना मांगता है। राख जो है हमको याद दिलाती है कि हमें मिट्टी में ही मिल जाना है, परमेश्वर के पास जाना है, और ये हमको जो है नम्र बनाता है। हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया के अंदर हम कुछ भी कर लें, लेकिन हमें जो है वापस उस मिट्टी में जाकर मिलना है, परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर की इच्छा को हमें समर्पित करना है। हम जब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो जब नए जीवन की बात करते हैं, नई शुरुआत की बात करते हैं, तो 3 बातों को बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। और पहली बात है कि वो है हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। इन दिनों के अंदर जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि प्रार्थना के अंदर लगे रहें। और प्रार्थना जो है एक ऐसा ज़रिया है या हथियार है जिससे हमारा संबंध परमेश्वर से जुड़ता है या हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। और हम जो है अपनी एक कहना चाहिए फ्रेंडशिप परमेश्वर के साथ डेवलप करते हैं। फ्रेंडशिप में इसलिए कह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय के अंदर कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, तुम मेरे मित्र हो।
और जब दो मित्र एक दूसरे के बारे में जानते हैं तो उनके विचार जो है एक दूसरे के लिए खुले होते हैं। उनका जो कम्युनिकेशन लेवल जो है दैट इज ओपन, वो खुला होता है। दे शेयर ईच एंड एवरीथिंग विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के वो जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सो लेट अस डेवलप दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप थ्रू प्रेयर। आज राख के इतवार में हमको जो है ये एक फैसला लेना है कि अपना रिलेशनशिप हम एक मित्र की तौर पर प्रार्थना के ज़रिए से परमेश्वर के सामने फिर से शुरू करें। दूसरी बात है कि वी आर ऑल्सो हैविंग द फास्ट। फास्टिंग जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा है जो कि लेंट के दिनों में ही होता है। इट मीन्स वी आर गिविंग अप द ईटेबल्स आइटम्स, जो बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम खाना चाहते हैं या खाते हैं, उसको हम छोड़ना मांगते हैं। लेकिन जो रियल फास्टिंग है वो खाने के साथ तो ठीक है, लेकिन उस खाने के साथ साथ हमको जो है अपने बुरे विचारों को त्यागना है जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं या अपने लिए करते हैं या किसी के विरोध में करते हैं। दैट काइंड ऑफ थॉट्स जो हमारे दिल में आते हैं उसे ख़त्म करना है। दूसरा, हमारे मुंह से निकलने वाले बुरे शब्दों को त्यागना है। हम जो है अपना विचार जो है वो एक तरह से स्वस्थ रखेंगे या साफ रखेंगे, और दूसरा अपना मुंह से कहना जो है वो भी ऐसा होगा कि किसी का ठेस नहीं पहुंचाएंगे। हम बुरे शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, और ये चीज़ जो है हमको परमेश्वर की नज़दीकी में ले जाता है। बिकॉज गॉड इज़ लुकिंग एट अस। वो देख रहा है कि सब कुछ करने के बाद हमारा जो एटीट्यूड है वो कैसा है। आहाब का उदाहरण दिया मैंने कि परमेश्वर ने जो है उसको देखा और परमेश्वर ने कहा कि अभी मैं इसको सज़ा नहीं दूंगा। तीसरी बात जो है वो है आर्म्स गिविंग। जब हम दान देते हैं, आज हमने बाइबल के अंदर जो है तीनों बातों के लिए पढ़ा है। बाइबल में जब हम पढ़ रहे थे मत्ती रचित सुसमाचार, उसके अंदर हमने जो है उपवास के बारे में पढ़ा है, उसके अंदर हमने प्रेयर के बारे में, प्रार्थना के बारे में पढ़ा है, और तीसरी बात जो है हमने दान के बारे में देखा है। क्रिश्चियन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ गिविंग। मसीह जीवन जो है वो देने का जीवन है। यीशु मसीह ने जो अपनी जिंदगी हम लोगों के लिए दे दी, और गिविंग का मतलब है कि वी आर हेल्पिंग ईच अदर। हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कोई आसान नहीं कर रहे हैं। वी आर हेल्पिंग टू ईच अदर। नाउ मदर टेरेसा का जो एक फ्रेज है, वो मदर टेरेसा यूं कहती है कि हेल्पिंग हैंड्स आर बेटर देन प्रेइंग लिप्स। जो मदद करने वाले हाथ हैं वो प्रार्थना करने वाले होठों से बेहतर हैं। और हमें जो है उनके लाइफस्टाइल में देखते हैं कि वो किस तरह से लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। हम जो अपने जीवन के अंदर जब देते हैं तो वी रिसीव इट बैक। हम जो है परमेश्वर हमको और देता है। चैरिटी में जो है आपके पास जो कुछ है उसे हम शेयर करते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी थी, और इन 40 दिनों के अंदर लेट अस डिसाइड टू हेल्प द पीपल दोज हु आर इन नीड। चेंज अवरसेल्फ। हम अपने आप को बदलना सीखें। लेंटन डेज के अंदर हम अपने आप को जो है उन बातों पर ध्यान लगाना सीखें जो परमेश्वर हमसे चाहता है, परमेश्वर ने जिनके लिए हमको चुना है। नाउ देयर आर लॉट ऑफ नीडी पीपल्स सराउंडिंग अस, जो कि बहुत से लोग हमारे आसपास हैं जिनको हमें देखना है, और परमेश्वर हमारे इंटेंशन को देखता है कि हम किस तरह से, किस भावना से दे रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के लिए देखते हैं कि वहाँ 43 पद में एक कंगाल विधवा का जिक्र हमको मिलता है, और उसने ये 2 दमड़ी लाकर डाली
और यीशु मसीह उस पर कमेंट करते हैं, बताते हैं अपने चेलों को कि उसने अपनी सारी जीविका डाल दी, क्योंकि उसने जो सबसे बढ़कर डाला है। उस विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि सारी जीविका डाल दी। बहुत सोचें, दो दिनार क्या होता है, 2 दमड़ी क्या होती है, लेकिन उसके पास था ही उतना। सो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग एंड रिन्यू आवरसेल्व्स। एक नयापन अपने जीवन में हम शुरू करें, ताकि आज इस राख के बुधवार में जब हम पश्चाताप की बात करते हैं, अपने आप को फिर से रियलाइज करते हैं कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी ही में मिल जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, आज के इस राख के बुधवार के दिन जब हमने आकर तेरे वचन को फिर से सुना है। हम प्रार्थना करते हैं हमको समझ प्रदान कर कि इन उपवास के दिनों में हम अपने आप को एक नया जीवन दे सकें, एक नयापन अपने जीवन में लेकर आ सकें और अपने व्यवहार को, अपने कामों को बदल सकें परमेश्वर, जिससे हम सब तेरी महिमा करें और विश्वास में और मजबूत हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम अपने ईमान का इकरार करेंगे और रसूलों का अकीदा हम सब साथ मिलकर बोलेंगे। मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावन है। वह रूहुल कुद्दूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूहुल कुद्दूस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी और बदन की क़यामत और अब्दी ज़िंदगी पर ईमान रखता हूँ, आमीन। आइए इस समय हम अपनी सिफारिशी दुआएं पेश करेंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। ऐ आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। हम उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं,
मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ऐ रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। ऐ रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। हम मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने के लिए, ऐ रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। ऐ रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। ऐ रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद मुंजी यीशु मसीह के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए इस समय हम फिर गीत गाएंगे, यीशु को मैं सब कुछ देता, और इसी दौरान जो है हम अपना दान भी स्वीकार करेंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुक कर तेरे कदमों पर। छोड़ता हूँ सब दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। कलीसिया से संबंधित सूचनाएं हैं। आप सबका स्वागत है आज की इस राख के बुधवार की आराधना में, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे जब हम सब लेंट के इस पहले दिन में परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं, परमेश्वर का शुक्र अदा कर रहे हैं। जैसा मैंने
संडे को अनाउंस किया था कि हमारे चर्च का फर्श यानी कि फ्लोर अभी उसकी रिपेयर चल रही है और जैसे ही वो ख़त्म होगी अपनी इबादत को हम शुरू करेंगे। लेकिन इबादत को जब शुरू करेंगे तो हम थोड़े नंबरों में लोगों को उत्साहित करेंगे आने के लिए, और जैसा हमने पिछले दिनों में किया था उसी तरह से, ताकि हम अधिक भीड़ यहाँ पर ना जमा करें, क्योंकि हमें हिदायत अभी भी दी गई है कि कोविड-19 के जितनी भी बातें हमको बताई गई थी, जो हमारे नॉर्म्स थे, उनको हमें फॉलो करना है। तो मेहरबानी से हम सब इस बात का ध्यान रखें। वैसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले इतवार हम अपनी बात को कर पाएंगे, परंतु मैं आपको इसकी सूचना दूंगा, तब तक आप उसका इंतज़ार कीजिए। जब हमारा फर्श बन चुका है तो हम ऑल्टर के लिए कारपेट और हॉल के लिए भी, जो चर्च जो कि अपना सेंचुरी है उसके हॉल के लिए हम कारपेट की बातचीत कर रहे हैं। अगर आप लोग कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, ताकि हम आपको उसके बारे में कुछ बता सकें। और जो कुछ भी आप उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो परमेश्वर की बड़ाई के लिए, आशीष के लिए जो आपको मिलती है, उसका एक हिस्सा बन सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर इस राह के बुधवार के लिए, जब हमने मिलकर यहाँ पर आराधना की है। हम सबको बरकतों से मामूर कीजिए। इन दिनों में जब हम उपवास रखते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, वचन पर ध्यान करते हैं, ये सब कुछ आपकी नज़र में ग्रहण योग्य हो सके। हम ख़ास तौर से विनती करते हैं हमारे कलीसिया के सभी परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, जवानों के लिए, सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए और सबको आशीषित कीजिए। हम याद करते हैं प्रभु इस समय यूक्रेन और रशिया के लिए, जहाँ पर कि लड़ाई का माहौल बना है। आपसे विनती है कि आप जो लोग इस बात में जवाबदारी रखते हैं, फैसले लेते हैं, वो सही ढंग से फैसले ले सकें और परमेश्वर उसी तरह से शांति स्थापित हो सके, और जो बहुतों का नुकसान जान और माल का हो रहा है उससे बचा जा सके। हमारी विनती है परमेश्वर कि आप उस जगह पर अपना शांति का हाथ बढ़ाइए। हमारी प्रार्थना है सभी हमारे लोगों के लिए जिन्होंने जन्मदिन और शादी की सालगिरह मनाई है, उनको भी आप आशीष दीजिए। जो परेशान हैं, बीमार हैं, मुसीबत में हैं, उन सब पर अपना अनुग्रह का हाथ कीजिए और सबको खुशहाली प्रदान कीजिए, ताकि सब लोग ईमान के अंदर मजबूत हो सके। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश पर न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल अब तक तेरा है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मतलब खुदा बाप, बेटे और उल कुदुस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। सलामती से जाओ, खुदावन से मोहब्बत रखो, उसकी खिदमत करो, खुदावन मसीह के नाम से। आमीन।